को विदित है कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर के 9 अगस्त तक चलेगी। श्री अमरनाथ जी की यात्रा न केवल जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए सांस्कृतिक रूप से एक बहुत बड़ा जो यात्रा होती है, जिसमें जम्मू कश्मीर प्रशासन, सिक्योरिटी एजेंसी, उनने सब ने यात्रा के पूर्णतया बंदोबस्त किए। जम्मू से 2 तारीख को सुबह यात्रा का जो यहाँ से शुभारंभ किया जाएगा, तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब करेंगे। भगवती नगर से यात्रा का जो यहाँ एक पूर्ण सुरक्षा बंदोबस्त के साथ से यहाँ पे जो जाएगी, और 3 को जो पहले दिन जाकर के वहाँ पर श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में यात्री दर्शन करेंगे। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जो 14 अप्रैल से शुरू हो चुका था, जिसमें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और बैंक के थ्रू रजिस्ट्रेशन जो कर रहे हैं लोग, उसके अलावा यहाँ पर जो तत्काल रजिस्ट्रेशन की सुविधा रहेगी, जो कि यहाँ पर वैष्णवी धाम में रहेगी। इसके अलावा जो क्योंकि रजिस्ट्रेशन का कोटा आता है, जितना कोटा होगा उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद में टोकन के बाद में जो वैष्णवी धाम में टोकन मिलेगा। टोकन के पश्चात 5 रजिस्ट्रेशन सेंटर जम्मू में होंगे, जिसमें कि सरस्वती धाम, पंचायत घर, गीता भवन और राम मंदिर रहेंगे, जहाँ से कि जो यात्री जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उनका जो ऑनलाइन और बैंक से हुआ, उनका ई-केवाईसी पहले से हो चुका होगा। जिनका ई-केवाईसी पहले से नहीं हुआ होगा, उनको यहाँ पर आकर के ई-केवाईसी करवाना पड़ेगा, जो कि पिछले 2 साल से RFID कार्ड मिल रहा है। हर यात्री को RFID कार्ड लेना है। जहाँ से RFID कार्ड मिलेगा, वहाँ पर ई-केवाईसी भी किया जाएगा। RFID कार्ड के लिए लखनपुर से लेकर के बनिहाल तक जम्मू में बंदोबस्त किए गए हैं। लखनपुर में जहाँ पे जम्मू कश्मीर का एंट्री पॉइंट है, वहाँ पर RFID काउंटर रहेगा। वहाँ से यात्री RFID काउंटर ले सकता है। उसके पश्चात सांबा में चीची माता टेम्पल में, वहाँ पर भी RFID सेंटर रहेगा। यदि यात्रा कोई वहीं से लेना चाहता है, वहाँ से ले सकते हैं। उसके पश्चात जम्मू के अंदर डिफरेंट जगह पे किया गया है। भगवती नगर में एक बड़ा RFID काउंटर भी लगाया गया, जहाँ से जो यात्री भगवती नगर में आएंगे वहाँ ले सकते हैं। उधमपुर में उधमपुर रेलवे स्टेशन पर, रामबन में चंद्रकोट में, और बनिहाल में लांबर ग्राउंड में रखा गया, जहाँ से भी यात्री अपना RFID ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के पश्चात जो यात्रा जो यहाँ से है, सभी यात्रियों का जो सेंटर भगवती नगर रहता है, सभी यात्रियों से ये निवेदन रहेगा कि वो जिस दिन यात्रा करनी है, उसके एक दिन पहले वाली रात्रि को 10 बजे तक भगवती नगर में प्रवेश कर जाए। भगवती नगर में जिनके पास अपनी खुद की गाड़ियां होंगी, वो भी कॉन्वॉय के साथ जा सकते हैं। जिनके पास खुद की गाड़ी नहीं होगी, जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से, SRTC की तरफ से और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ बसों की व्यवस्था रहेगी। बस का टिकट काउंटर वहाँ पे रहेगा। जिस भी यात्री को जाना है, वो बस की टिकट वहाँ उपलब्ध कराई जाएगी भगवती नगर से। उनको सुबह जब यात्रा कॉन्वॉय में जाएंगे, तो उनको बस की यात्रा उपलब्ध कराएंगे। उसके पश्चात पूर्णतया इनके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था की गई है। पूरे लखनपुर से लेकर के बनिहाल तक जम्मू क्षेत्र के अंतर्गत, जम्मू डिवीजन के अंतर्गत 50,000 लोगों की रहने की व्यवस्था की गई है, जिसके अंदर 106 लॉजमेंट सेंटर्स बनाए गए हैं। जो जिला प्रशासन, 5 जिला प्रशासन, कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर, रामबन और जिला पुलिस की तरफ से पूर्णतया वहाँ बंदोबस्त किए गए हैं। उनके रहने के लिए सैनिटेशन की पूर्ण व्यवस्था की गई है। वहाँ पर सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर के खाने पीने के लिए वहाँ लंगर की व्यवस्था की गई है। पूर्णतया सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। जाने के लिए भी उनके पूर्णतया बंदोबस्त किए गए हैं, जिससे कि यात्री अपनी सुखद यात्रा कर सके। जम्मू शहर एक नर्व सेंटर रहता है, तो जम्मू शहर के अंदर रहने की काफ़ी व्यवस्था की गई है, जिसमें सामाजिक संस्थाओं का योगदान भी रहता है। जिला प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्था की गई, जिससे जो भी यात्री आए, उनको किसी तरीके से कोई दुविधा न हो। हमें आपके माध्यम से यात्रियों को और सामाजिक संस्थाओं को, सभी को ये निवेदन करना है कि ये रिक्वेस्ट है कि जो भी यात्री यात्रा करना चाहता है, वो सुरक्षा बंदोबस्त के साथ, कॉन्वॉय के साथ में यात्रा करे। रेलवे से किसी भी तरीके की यात्रा नहीं हो रही है, तो जो भी यात्री जाना चाहता है, वो ये निवेदन रहेगा कि सुरक्षा बंदोबस्त के साथ में यात्रा करें। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले सालों की तरह इस साल भी रेगुलेशन किया जा रहा है, जिससे कि यात्रा पूर्ण सुखद तरीके से हो, सुरक्षित तरीके से। जो भी यात्री यहाँ से जाना चाहता है, जो भगवती नगर से यात्रा निकलेगी, 6:37 तक यात्रा नगरोटा TCP पॉइंट को क्रॉस कर जाएगी। उसके बाद में बाकी गाड़ियों को अलाउ किया जाएगा। जो यहाँ की लोकल गाड़ियाँ हैं, लोकल या जो लोग हैं,
वो किसी व्यवसाय के लिए जा रहे हैं या अपने घरेलू काम के लिए जा रहे हैं, उनको किसी तरीके से नहीं रोका जाएगा, वो अपनी लोकल कर सकते हैं। जो भी यात्री आएगा उसको वहां से अलाउ किया जाएगा, और उनसे ये निवेदन रहेगा कि 3 बजे तक लांबर बनियाल को क्रॉस करके नवयुग टनल में क्रॉस कर जाए, जिससे कि अपनी यात्रा सुरक्षित और सुखद तरीके से कर। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सभी से निवेदन रहेगा कि 3 बजे तक जो लांबर को क्रॉस करके नवयुग टनल में प्रवेश कर जाएं, जिससे कि आगे की यात्रा उनके कश्मीर में जाकर के अच्छे ढंग से सुखद तरीके से हो पाए। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चीज को भी अपने माध्यम से बताएं। इसके पश्चात जो बाकी यात्राएं होती है, बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा है, मचेल माता की यात्रा है, उनके भी पूर्ण सुरक्षा बंदोबस्त, उनके भी पूर्ण सैनिटेशन की व्यवस्था, वहां पे यात्रियों के जाने की व्यवस्था सब कुछ की गई है। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। जम्मू कश्मीर प्रशासन का, जम्मू कश्मीर पुलिस का पूर्णतः यह प्रयास रह रहा है कि यात्रा सुखद तरीके, सुरक्षित तरीके से हो। कई बार जो कभी मौसम की वजह से या किसी भी रोड डिस्ट्रक्शन की वजह से कोई इश्यू होता है, तो एमईटी डिपार्टमेंट के साथ में और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ में और टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ में, ट्रैफिक पुलिस के साथ में मिलकर के कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत यात्रियों को जो लाइव सूचना दी जाएगी कि यात्रा किस समय की जाए, क्या नहीं की जाए। तो मेरा ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि इन चीजों को भी आप जो ट्विटर हैंडल है उनको फॉलो करें। इसके अलावा जो ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी यात्रा के दौरान कहाँ कहाँ कवरेज करनी, क्या करनी, वो भी एक डिसाइड होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अलाउ किया जाएगा, तो आप उसके लिए करें। उसके अलावा जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से आईजीपी जम्मू और डिवीजन कमिश्नर जम्मू को जम्मू डिवीजन के लिए ऑथराइज किया है। यदि किसी भी तरह की सूचना आप हमारे ऑफिस से या हमारे कंट्रोल रूम से ले सकते हैं। बाकी जिला स्तर पर सभी जगह पे जिला प्रशासन और जिला पुलिस ने वहां पे कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं, तो उसमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अमरनाथ जी यात्रा के पूर्ण बंदोबस्त किए गए हैं। अमरनाथ जी की यात्रा सुखद और सुरक्षित तरीके से हो, इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन तत्पर है। और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी है। उन्होंने डिटेल में ब्रीफ किया है कि अमरनाथ जी की यात्रा में रूट में किस तरीके से नए बंदोबस्त किए गए हैं, उनकी पूर्णतः व्यवस्था बताई गई है। जम्मू में भी पूर्णतः उनकी व्यवस्था की गई है, जहां तक खाने की व्यवस्था हो, लंगर की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, सैनिटेशन की व्यवस्था हो, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो, चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो, वो सब पूर्ण से व्यवस्था की गई। एक बार फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी यात्री इसमें यात्रा करना चाहता है वो आपका स्वास्थ्य जांच करके सर्टिफिकेट साथ में लेके आए। यदि जो तत्काल रजिस्ट्रेशन करवाता है उसको यहाँ पे स्वास्थ्य जांच करना पड़ेगा। अपना सही स्वास्थ्य हो, सो हो, वही यात्रा करे। एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आईजी पी जम्मू साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको ब्रीफ करेंगे सुरक्षा बंदोबस्त के बारे में, किस तरीके से किए गए हैं और क्या क्या हिदायतें रहेगी, उनका आप काइंडली सुने, उनका पालन। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एक सफल श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए दृढ़ संकल्प और कृत संकल्पित है। जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा इस पूरी यात्रा के सफल आयोजन के लिए मल्टी टीयर सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है। साथ ही साथ यात्री सकुशल अपनी यात्रा कर सके एक सुरक्षित माहौल में, इसके लिए 1 तारीख के बाद लगातार प्रतिदिन जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी ओर से एक ट्रैवल एडवाइजरी निकलेगी और उसमें अलग अलग जगह के लिए कट ऑफ टाइमिंग मुकर्रर की जाएगी, फिक्स की जाएगी। आप सभी से आग्रह है, खासकर यात्री और टूरिस्ट जो जम्मू कश्मीर विजिट करना चाहते हैं, वो आप इस एडवाइजरी का बखूबी पालन करें ताकि कहीं पर आपको कोई असुविधा ना हो। मेरा आग्रह सभी यात्रियों से रहेगा कि जो आधिकारिक यहाँ से कॉन्वॉय निकलता है सुबह 4 बजे और 4:30 बजे, आप उसको ज्वाइन करें। इंडिपेंडेंट तौर पर सफर करना वो उचित नहीं होगा, क्योंकि जो कॉन्वॉय के साथ जो यात्रा करते हैं उनको एक सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराया जाता है और उसमें जो सुरक्षा का बंदोबस्त होता है वो काफी अच्छा होता है। जैसा कि डिप्कॉन साहब ने बताया कि इस पूरे सीजन में श्री अमरनाथ जी यात्रा के अलावा कई छोटी यात्राएं वो अलग अलग जिलों में चलती हैं। इसके लिए जिला प्रशासन ने
इनके आयोजकों से बात करके उनको गाइडलाइंस इशू किए हैं कि टाइमिंग क्या होगी, उसमें कितने लोगों का जाना सुरक्षित माना जाएगा। तो आप सभी से आग्रह है कि जिला प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइंस इशू किए गए हैं उसको काइंडली आप स्टिक करें। जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के द्वारा जो एडवाइजरी इशू की जाती है, इसका ये संदेश हर एक यात्री तक पहुंचे, भारतवर्ष के कोने कोने तक पहुंचे। इसके लिए सभी जो होटल ओनर्स हैं, जो टैक्सी यूनियन है, उनसे मेरा आग्रह होगा कि इसको प्रोलिफरेट करने में, इसको पब्लिसाइज करने में आप हमारी मदद करें। जो NH-44 है, ये लखनपुर से शुरू होकर के जो हमारा क्षेत्र है वो बनिहाल में खत्म होता है। इस पूरे स्ट्रेच में सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है, चाहे वो आरोपी की बात करें, चाहे सीसीटीवी कवरेज की बात करें, रोड साइड जितने लॉजमेंट सेंटर्स हैं, जितने लंगर्स हैं, उन सभी में सुरक्षा हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। आप सभी से आग्रह है कि इस यात्रा का सफल आयोजन में काइंडली आप एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करें। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन आएगी सर, आप सिक्योरिटी पे बोल रहे हैं सर, उधमपुर ऑपरेशन के बारे में उधमपुर ऑपरेशन का जहां तक सवाल है, बसंतगढ़ के इलाके में जो हमारा ऑपरेशन चल रहा था, उसमें कल सुबह आतंकवादियों के साथ हमारी मुठभेड़ तकरीबन सुबह 8:30 बजे शुरू हुई और उसके बाद मुठभेड़ दिन भर चलती रही। मौसम वहाँ काफी खराब था। यह ग्रुप 4 आतंकवादियों का था और उसमें से एक को सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज किया गया। बाकी 3 की खोजबीन अभी चल रही है। आज मौसम वहाँ ठीक हो गया है और यह अभियान अभी भी जारी है। सर अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के लिहाज से लोगों के लिए क्या सजेशन हैं, जो लोग क्योंकि बड़ी यात्राएं चलती भी हैं, क्या सजेशन उसके लिए रहेंगी? कोई ऐसे नंबर एमरजेंसी नंबर इशू किए जाएंगे लोगों को, ताकि कुछ भी अगर सस्पिशियस दिखे वो संपर्क कर सके, और क्या कोई टेरर सेफ्टी है जिससे लोगों को सावधान रहना होगा? यात्रा का सफल आयोजन जम्मू कश्मीर पुलिस का एक प्रमुख ध्येय है और इसको हम पूरा करने की बखूबी कोशिश कर रहे हैं। जहां तक आपने गाइडलाइन की बात कही, जितने भी पुलिस काउंटर्स हैं वहां पर टूरिस्ट के लिए, वहां पर यात्रियों के लिए डूज एंड डोंट्स इशू किए जा रहे हैं। मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि इस डूज एंड डोंट्स का पालन करें। और जहां तक आपने संपर्क नंबर की बात की, तो पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर जो है ये ऑलरेडी पब्लिसाइज्ड है। इसको और पब्लिसिटी देने की आवश्यकता है तो उसको हम पब्लिसाइज करेंगे। इसके अलावा जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की एडवाइजरी निकलती है उसमें भी कॉन्टैक्ट नंबर्स अवेलेबल रहते हैं, तो असुविधा की स्थिति में उन नंबर को संपर्क किया जा सकता है। सर इस बार जत्था जो है यात्री सुरक्षा कवर में आएंगे, क्या कुछ सुविधा मिल गए हैं इसकी तरफ से, ताकि जो लखनपुर एंट्री जाते हैं वो? देखिए, लखनपुर से लेकर के जम्मू तक पहले आरोपी की व्यवस्था नहीं होती थी, इस बार आरोपी की व्यवस्था की गई है। वहाँ एक हमारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से एक रिसेप्शन सेंटर रहता है जहाँ पर यात्रियों का स्वागत किया जाता है, उनको RFID कार्ड्स इशू किए जाते हैं। तो मेरा आग्रह है कि वहाँ पर जिस तरह के उनको गाइडलाइन दिए जाए उनका वो पालन करेंगे और लखनपुर से जम्मू के बीच का जो स्ट्रेच है ये पूर्णतः सुरक्षित है। इसकी जिम्मेवारी जम्मू कश्मीर पुलिस की। आपसे सवाल रहेगा, देखा गया है कि लंगर में परोसने का उनको भी डिपार्टमेंट जो है देखता है कि क्या क्या दे देना। इस साल भी क्या कुछ गाइडलाइंस रखी गई है, और जो लंगर है वहाँ पर यात्री रुक सकते हैं, अगर कोई ज्यादा लेट हो जाता है तो उसकी व्यवस्था हमारे। देखें, लंगर में खाने की व्यवस्था हम जो कह रहे हैं आप, वो फूड सेफ्टी के तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं पर भी मौसम जो है मानसून सीजन है, गर्मी का मौसम है, तो प्रॉपरली हम फूड सेफ्टी के इंतजाम करके खाना चाहे को किसी भी तरीके से फूड में कोई किसी तरीके का ऐसा ना हो करके मौसम के कारण। दूसरा, जहाँ तक रहने की व्यवस्था की गई, मैंने आपको पहले बताया कि हमने 106 लॉजमेंट सेंटर बनाए हैं जो कि लखनपुर से लेकर के बनिहाल तक है, जिसमें कि 50,000 लोगों की रहने की व्यवस्था है। वो डेजिनेटेड है, वहाँ सुरक्षा के पूर्ण बंदोबस्त है, वहाँ पर खाने पीने के पूर्ण बंदोबस्त है, सैनिटेशन की पूर्ण व्यवस्था है, लाइट की पूर्ण व्यवस्था है, तो वहाँ पर वो रुक सकते हैं। सभी वो डेजिनेटेड है, वहाँ पर वो रुक सकते हैं। तो ऑनलाइन के कब से शुरुआत होगी, यात्री जाते हैं ऑफलाइन? ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत जो है 30 तारीख से होगी यहाँ पर, क्योंकि पहला जो जत्था यहाँ से जाएगा वो 1 तारीख को यहाँ से जाएगा, तो 30 तारीख से शुरू होगी, 1 तारीख को यहाँ से जत्था पहले।
क्या मानसून के चलते कोई ऐसे मेजर किए गए हैं कि जो इंतजामात हैं बारिश को देखते हुए वो यात्रियों की और बेहतर बनाए गए हैं? और इसके साथ मेरा सवाल ये पूछता है कि इसी कारण क्या होता है कि अगर हमारा रामबन का ट्रैक जो है अभी पूरी तरह से उन्नत नहीं है गोट इट। तो रास्ता जो है केवल बंद हो जाता है। रेलवे साहब ने कहा कि आपका रेलवे से नहीं होगी, तो क्या रेलवे की फैसिलिटी को इस दौरान कब यूटिलाइज किया जाए? मैंने आपको बता दिया पहले कि रेलवे से कोई यात्रा नहीं हो रही है। रही बात आपने व्यवस्था की बात की है, तो हमने यहाँ पर 50,000 लोगों की रहने की व्यवस्था की हुई है। जहाँ तक बारिश की व्यवस्था रही, आप भगवती नगर में देखते थे कि पीछे बापू आसाराम जी का आश्रम है, वहाँ पर पिछले साल से बड़ा हैंगर लगाया जाता है जिसमें यात्री रहते हैं। रजिस्ट्रेशन सेंटर में भी हम वाटर प्रूफ टेंट और हैंगर लगाते हैं जिससे यात्रियों को बारिश में किसी तरीके का जो तकलीफ ना हो। उसके अलावा चंद्रकोट का जो एलजी साहब की तरफ से श्री अमरनाथ जी साइन बोर्ड की तरफ से 3600 लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है, वो पूर्णतः वहाँ पर है, जहाँ पर कि पूर्ण उसमें बंदोबस्त है, सब कुछ है वहाँ पर है। उसके अलावा लांबर में 2 सालों से मैंने पूरी व्यवस्था की है कि वहाँ पे 3 से 4,000 लोगों के रहने की व्यवस्था है। रेन शेल्टर बनाए हुए, लंगर है वहाँ पर, सैनिटेशन की सुविधा है, सुरक्षा के बंदोबस्त है, सब कुछ वहाँ पे किए गए। जहाँ तक रही जम्मू शहर की बात, जम्मू शहर के अंदर हमने 17 से 18,000 लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है, जो कि सरकार के जो लॉजमेंट सेंटर है वो, उसके अलावा सामाजिक संस्थाओं से मिलकर के भी किए गए। सभाएं हैं, मंदिर हैं, जैसा कि आपको पता है कि राम मंदिर में साधु लोग रुकते हैं, गीता मंदिर है, अग्रवाल सभा है, महाजन सभा है, सब जगह हमने पूर्ण व्यवस्था की गई है। यात्रियों के रुकने की बारिश के अंदर पूर्णतः व्यवस्था। उसके अलावा यदि जम्मू में हो जाता तो कठुआ सामो में भी पूर्ण व्यवस्था की। सर मीडिया ट्रायल आपने कहा कि मीडिया की आपको बताया गया है कि जगहों पे हम लोगों ने कमेंट करना क्या वो आपको मीडिया एडवाइजरी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू। इस बार भी जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ में, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ में, ट्रैफिक और डिस्ट्रिक्ट एडमिशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ में रखे चेकआउट किया गया और वहां पर बसें और वाहन की सुविधा रखी जाएगी। यदि यात्री कहीं जाना चाहता है, सुचेतगढ़ है या आपका तिरुपति मंदिर है, शिवकोड़ी है, या आसपास के जो जम्मू के आसपास के इलाके, जम्मू के अंदर भी है, रघुनाथ बाजार है, यदि रघुनाथ मंदिर जाना चाहता है, बाबे वाली माता जाना चाहते हैं, तो उनकी पूर्ण व्यवस्था की गई है, उनको पूरा फैसिलिट किया जाएगा जिससे कि वो वहां पर जा करके अपना दिन का टाइम वहां पे उनके साथ है। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन का मैडम मैंने शुरू में बताया, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन है तो वैष्णवी धाम में होता है। वैष्णवी धाम में वहां पर आप जाओगे तो आपको टोकन दिया जाएगा, तो कोटा रिलीज होता है, जितने कोटे के अकॉर्डिंग दिया जाता है। टोकन के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन सेंटर अलॉट किया जाएगा, जो मैंने आपको 5 रजिस्ट्रेशन सेंटर बताया, वहां पर जाकर के वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये से अमरनाथ जी साइन बोर्ड। सर मेरा सवाल है, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर कितने बटालियन जो है वो तैनात दो 2 तारीख को निकलेगा, 1 तारीख को आपका वो खुलेगा, 2 तारीख को। इसमें जहां तक डिप्लॉयमेंट का सवाल है, जम्मू कश्मीर पुलिस की अपनी तैनाती छोड़ करके 180 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां जो हैं वो यहाँ तैनात की गई। जम्मू